10th करने के बाद तुरंत आपको जॉब चाहिए, आप उसके आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो या फिर आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है अनुकूल, तो वैसे केस में आप एक छोटा सा 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके और आप जॉब पा सकते हैं। आप बता दीजिए कि रिटर्न गारंटी में आप क्या देंगे जितने भी बच्चे आएंगे आपके पास? हमारे यहाँ देखो अनुकूल, हमारे यहाँ की बात करोगे, जीडी गोयनका की अगर बात करते हो, तो हमारे यहाँ का तो ये स्ट्रेटेजी है कि अगर हमारे यहाँ आप आइदर 10th पास करके आओ, 12th करके आओ, आप सर्टिफिकेट कोर्स करो 6 महीने का, डिप्लोमा कोर्स करो, डिग्री कोर्स करो, हमारे यहाँ एडमिशन के टाइम पे ही आपको ऑफर लेटर दे दिए जाते हैं। अच्छा, एडमिशन के टाइम पे? बिल्कुल। 12th अगर आपने किया है तो उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, 2 इयर्स का डिप्लोमा कर सकते हो, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कर सकते हो पैरामेडिकल के किसी सब्जेक्ट पे। जी। मान लीजिए ये वीडियो किसी गांव से देखा जा रहा है, कोई एक लड़का है जो पैरामेडिकल में अपना फ्यूचर देख रहा है, तो क्या वो ये एक सपना देख सकता है कि मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जा सकता हूँ यहाँ पढ़ने के बाद, अगर अच्छा स्कोर कर लिया? बिल्कुल देख सकता है। 3 साल के बाद जब आप डिग्री लेकर निकलते हो, 2 साल के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेकर निकलते हो, तो उसके साथ साथ आप एक्सपीरियंस लेटर भी लेकर निकलते हो। बिल्कुल। मैं फिर से बताऊं आपको कि सपोज 3 साल का तुमने डिग्री कोर्स किया, तुम्हारे एक हाथ में डिग्री होगा और दूसरे हाथ में 2.5 साल का एक्सपीरियंस लेटर होगा। अब आप सोचो कि वहां से आप कैसी उड़ान भरोगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सब भी जान रहे होंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो 45,000 वैकेंसी ला रही है, और ऐसे में हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं, योगेश सर। बताइए कि कैसे लोग जो हैं वो अपना करियर बनाएंगे इस चीज में? देखो अनुकूल, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पैरामेडिकल इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे करियर के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पैरामेडिकल कोर्स करके आप आसानी से अपना करियर बना सकते हो। आइदर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन में कर रहे हो या पास आउट हो चुके हो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। इवन अब ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ 12th में आपका स्ट्रीम कौन सा था, किस सब्जेक्ट में आपने 12th किया है, अब वो भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्ट्रीम रहेंगे तो कोई भी स्ट्रीम रहेगा तो हो जाएगा, वो पहले वाली बात अब नहीं है। उसके ऑप्शंस अलग अलग हैं, बट सबके लिए पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद अच्छी वैकेंसी है और अच्छा करियर है। तो 10th के बाद कैसे अप्लाई करेंगे पैरामेडिकल में, 12th के बाद कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर आपने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं, तो ये अलग अलग चीज हो गई थी। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बताऊं कि अगर आप 10th करते हो और 10th करने के बाद तुरंत आपको जॉब चाहिए, आप उसके आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो या फिर आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है अनुकूल, तो वैसे केस में आप एक छोटा सा 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके और आप जॉब पा सकते हैं। 12th अगर आपने किया है तो उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, 2 इयर्स का डिप्लोमा कर सकते हो, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कर सकते हो पैरामेडिकल के किसी सब्जेक्ट पे, एंड देन आफ्टर आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। इवन मैं आपको बताऊं कि देखो, सावधानी एक ही जगह बरतनी है कि आप पैरामेडिकल कोर्स करने चले हो तो इंस्टीट्यूशन का जो चयन है ना, वो सही होना चाहिए। सपोज आप स्कूलिंग के लिए निकले हो तो स्कूल का चयन आपका सही होना चाहिए था, है कि नहीं है? उसके ही अकॉर्डिंग आप समझो कि पैरामेडिकल कोर्स करने आप चले हो तो आपका इंस्टीट्यूशन का चयन सही होना चाहिए। सोच समझ के अप्लाई करना होगा अपना इंस्टीट्यूट में, वरना फिर लटक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे सिंपली मैं बता दूं कि कोई भी अच्छा सा इंस्टीट्यूट आप जाते हो, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, तो वहां पे एडमिशन के टाइम पे ही आपको रिटन गारंटी मिल जाती है प्लेसमेंट की। तो आप चलिए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप बता दीजिए कि रिटर्न गारंटी में आप क्या देंगे जितने भी बच्चे आएंगे आपके पास? देखो अनुकूल, हमारे यहाँ की बात करोगे, जीडी गोयनका की अगर बात करते हो, तो हमारे यहाँ का तो ये स्ट्रेटेजी है कि अगर हमारे यहाँ आप आइदर 10th पास करके आओ, 12th करके आओ, आप सर्टिफिकेट कोर्स करो 6 महीने का, डिप्लोमा कोर्स करो, डिग्री कोर्स करो, हमारे यहाँ एडमिशन के टाइम पे ही आपको ऑफर लेटर दे दिए जाते हैं। अच्छा, एडमिशन के टाइम पे? बिल्कुल। गारंटी आप देते हैं कि भैया आप आए हैं यहाँ पे तो आपकी नौकरी पक्की है? नहीं, यहाँ तो बोलने की बात ही नहीं है। यहाँ पे तो हम आज एडमिशन हुआ, आज आपको ऑफर लेटर मिलना है। इवन आप ये जान लो कि हमारे यहाँ उस ऑफर लेटर से बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। अगर पर्सनली आप बात कर रहे हो जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी पाटलिपुत्रा पटना की, तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ उस ऑफर लेटर के कारण बच्चों को और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप डिग्री कोर्स करने चले हो, डिप्लोमा कोर्स करने चले हो, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत का उपाय भी बिल्कुल। आप 10 चूंकि आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है, उस ऑफर लेटर के ग्राउंड पे आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस हो जाएगा।
0%? 0% पे कोई टेंशन ही नहीं? कोई टेंशन नहीं है। आपको अपना थोड़ा बहुत अमाउंट जो डाउन पेमेंट करना है वो करेंगे आप, एंड देन आफ्टर आप ईएमआई में सारे पैसे को देंगे। आपके पास ईएमआई देने का भी पैसा नहीं है, उसके लिए भी नहीं सोचना है, बिकॉज आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ, जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस करते हो, जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस करते हो तो 7th मंथ से आप इजीली पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब? हाँ, 6 मंथ के बाद? 6 महीने के बाद आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और पार्ट टाइम जॉब करने के बाद आप वहां पे अर्न कर सकते हो, और अर्न करके और अपना बोझ खुद उठा सकते हो। 6 महीने के बाद सही में ये सब चीज हो जाएगा? एकदम श्योर। मैंने आपको बताया कि ये आपके ऑफर लेटर पे लिखा रहता है, इसमें बात करने वाली बात नहीं होती, इसमें नोट करके एक पॉइंट दिया। यहाँ से तो बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल जो हैं, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, प्लेसमेंट्स एंड ऑल सब चीज होता है, वो कुछ नाम बताने चाहेंगे आप? देखो अनुकुल, मैं तुम्हें बताऊं कि जीडी गोयनका सिर्फ बिहार में नहीं है। जी बिल्कुल। जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी पैन इंडिया लेवल पे है, और हमारे जो प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं वो पैन इंडिया लेवल पे हैं। 200 से ज्यादा हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं वो हमारे पार्टनर्स तो हैं। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा बीच में, मान लीजिए ये वीडियो किसी गांव से देखा जा रहा है, कोई एक लड़का है जो पैरामेडिकल में अपना फ्यूचर देख रहा है, तो क्या वो ये एक सपना देख सकता है कि मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जा सकता हूँ यहाँ पढ़ने के बाद, अगर अच्छा स्कोर कर लिया? बिल्कुल देख सकता है, लेकिन उसके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें वहां पढ़ना होगा। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा ये सोच के आता है कि हम एडमिशन ले लेंगे और आराम से घर बैठे रहेंगे और हमें डिग्री मिल जाएगी, तो ये हमारे यहाँ संभव नहीं है। हमारे यहाँ 65% अटेंडेंस मैंडेटरी है, पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज आप ऐसे समझो ना कि हम तो ऑफर लेटर साथ में दे रहे हैं ना, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर वो नहीं पड़ेगा तो ये कंडीशंस, तो ये कंडीशंस हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। हमारे यहाँ सारे नॉर्म्स रिटन होते हैं। मैंने क्या बोला आपको, ये भी चीजें ऑफर लेटर दे दी जाती हैं, और उसको पहले ही आप देख लेते हो, उसको सिग्नेचर करते हो आप, आपको पता होता है कि आप 3 साल के बाद जब आप डिग्री लेकर निकलते हो, 2 साल के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके निकलते हो, तो उसके साथ साथ आप एक्सपीरियंस लेटर भी लेकर निकलते हो। बिल्कुल। मैं फिर से बताऊं आपको कि सपोज 3 साल का तुमने डिग्री कोर्स किया, तुम्हारे एक हाथ में डिग्री होगा और दूसरे हाथ में 2.5 साल का एक्सपीरियंस लेटर होगा। अब आप सोचो कि वहां से आप कैसी उड़ान भरोगे, तो ये सिंपल सी बात है, और उस ऑफर लेटर के कारण उनको बहुत सारा फायदा हो गया। एक्सपीरियंस पे आते हैं, ये बताएं कि बिहार में बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं ना, जिनको नॉलेज नहीं है, जो जानते हैं जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी को, तो जानते हैं कि क्या चीज है ये, जो नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि बिहार में कैसे हो जाएगा इतना अच्छा, तो उनको क्या आप बताना चाहेंगे कि कैसा लैब है, कैसा सब चीज है, कैसा रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखो बिहार में अब सब कुछ है लगभग, आप ऐसा नहीं है कि कुछ अब पीछे हम लोग नहीं चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बस बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, रिजल्ट भी दे रहे हैं, और हमारे बच्चे शुरू से स्मार्ट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जीडी गोयनका जो है वो पैन इंडिया लेवल पे परचम लहरा रहा है शुरू से ही, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक है ये, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी है। क्योंकि सर कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि नहीं, आपको बहुत प्यार से देख रहे हैं जो लोग, उनको कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जो बोले कि पैसे नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, तो उनका बहुत बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है कि भैया सब चीज हो जाएगा, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ जीडी गोयनका को ही नहीं सोचिए, आपके सामने कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो जीडी गोयनका में सीट्स कम है, आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा सीट जीडी गोयनका में, तो ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ आप अदर कॉलेजेस में देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे, एक क्लासरूम में 60 बच्चे 80 बच्चे बैठते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 20। हमारे यहाँ 20 बच्चे से ज्यादा बच्चा एक क्लासरूम में नहीं रह सकता है। तो आप नौकरी की गारंटी भी तो दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें उस हिसाब से उनको तैयार भी तो करना है ना। हम प्लेसमेंट की गारंटी तब दे रहे हैं कि बिकॉज मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम आपको तैयार कर लेंगे। कम लोग ही सही, लेकिन हम जिनको तैयार करेंगे वो भैया वहां रहेंगे जहां वो लोग सोच के आए थे। श्योर श्योर। मैंने क्या बोला आपको कि 7th मंथ से अगर वो चाहें तो पार्ट टाइम जॉब करके, और 50% ऑफर्स है कि नहीं स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, हाँ ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि ऑफर्स हमारे यहाँ कुछ नहीं होते, और हमारे यहाँ हर बच्चे के लिए फी बराबर होता है। हाँ एक चीज का रिक्वेस्ट मैं सभी बच्चों से करना चाहूंगा कि हाँ सभी बच्चों से कि जिन्हें भी अप्लाई करना है और जहां भी अप्लाई करना है, चूंकि अच्छे इंस्टीट्यूशंस में सीट जो है वो बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। अभी हमारे यहाँ अभी स्टार्ट हो चुका है एडमिशन, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 25 तारीख के बाद या 22 तारीख के बाद एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि 20 बच्चे बस, चूंकि हमारे पास सीट कम है और हम लोगों ने एडमिशन स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि हम लोग 20 तारीख 22 तारीख होते होते हमारा सीट फुल हो जाएगा, और हम ये जो डेट एक निकाल कर रखे हैं कि 30 तारीख तक हम लोग लेंगे एडमिशन, ये फ्लॉप हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि पहले ही सीट फुल हो जाएगा। ये जो डेट है वो धरा का धरा रह जाएगा। कैसे अप्लाई करना होगा? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे विजिट करना होगा?
नहीं, सिंपली बच्चे को सबसे पहले काउंसलिंग के लिए यहाँ आना होगा, प्रिंसिपल सर उनसे मिलेंगे और उसके बाद ये चीज़ फाइनलाइज होता है कि उसके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल है। जैसे बच्चे के पास क्या आइडिया है, हम उसे बताएंगे ना, मार्गदर्शन देना भी तो जरूरी है कि तुम आपको ये करो, तुम्हारे लिए ये चीज सही। हाँ, अब सपोज कि कोई बच्चा है वो ब्लड से डर रहा है बट पैरामेडिकल में जाना चाह रहा है, तो उसको नहीं, उसके लिए भी है। उसको हम कहते हैं कि जो बच्चा ब्लड से डर रहा है तो हम उसे नॉन टेक में नहीं रख के टेक में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक्सरे टेक्नोलॉजी भी एक कोर्स होता है, रेडियोलॉजी भी एक कोर्स होता है। तो जो बच्चे टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो इधर से जाते हैं, पैरामेडिकल में बहुत सारा स्कोप है। बस एक बार आना है, और जो स्क्रीन पे आप लोग को नंबर दिख रहा है उस पे आप फोन घुमाइए और भैया 20 सीट है और प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं, जॉब की गारंटी दे रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि भैया जब गारंटी लिखित में मिल जाता है ना तो वो मिल जाता है। अब देर नहीं करना है, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।